मोनोपोलीज डोंट लास्ट, इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था 1904 में रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल, जो कि लिटरली यूएस का 91% ऑयल मार्केट कंट्रोल करता था। और 2004 में स्टैंडर्ड ऑयल एक हिस्ट्री है जिसके बारे में आप बस अपनी हिस्ट्री के बुक में पढ़ोगे। सन 2000 जी बनती है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, और अब 2021 में जी के 3 अलग अलग कंपनियों में बंटवारा हो जाता है, यहाँ तक कि वो टॉप 50 कंपनीज के लिस्ट में भी नहीं है। सन 2007 नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी सेलफोन कंपनी, जो कि 2023 आते आते बस अपनी एक आइकॉनिक रिंगटोन की वजह से जानी जाएगी। अब आते हैं वर्तमान काल पे 2015। गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजोन जैसी कंपनियां जो अभी राज कर रही है, आज तो ये टॉप पे, बट आगे का क्या 2030 2040, आखिर इनकी एक्सपायरी डेट कब आने वाली है? इन सारी कंपनीज को आज देख के ऐसा लगता नहीं ये कभी डूबेगी। भले ही आज कुछ भी लगे, पर एक चीज़ ज़रूर है, ये सभी एक ना एक दिन डूबने वाले हैं। जितना बड़ा ये लोग होंगे उतनी ही जल्दी डूबेंगे। मेटावर्स इसका एक अच्छा एग्जांपल है। और आप बोलोगे ये कैसे तो इतना श्योरली बोल रहा है, लाइक कोई स्मार्टफोन यूज़ करना तो थोड़ी ना छोड़ेगा, या फिर इंटरनेट थोड़ी ना तबाह होने वाला है। ऐसा आप बस तब तक बोल सकते हो जब तक कोई नया इनोवेशन ना आ जाए। हेनरी फोर्ड की ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैंने अपने समय के इंसानों से पूछा होता आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा होता तेज़ घोड़े। और आज के टाइम पे तेज़ घोड़े उनको कोई पूछता भी नहीं है। बिग टेक जायंट्स का डाउनफॉल अभी से शुरू हो चुका है। लोगों को मोनोपोलिस को हिट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर लोग भूल जाते हैं कि मोनोपोलिस बनने से पहले भी वो एक स्टार्टअप थे और लोग उनकी तारीफ किया करते थे। देखो, कंपनीज जो है अपने आप मोनोपोलिस कभी नहीं बनती। शुरुआत में वो सभी छोटे होते हैं और उनके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, पर उनकी जो सर्विस प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसे कोई रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड ऑयल ने अपने टाइम पे काफ़ी एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की थी। आज की मॉडर्न टेक कंपनीज ने इंटरनेट की काफ़ी बड़ी बड़ी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड की, सस्ते में प्रोवाइड की, और उसे सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया। अमेजोन ने ऑनलाइन शॉपिंग को एक्सेसिबल बनाया, एप्पल ने हैंडसेट फ़ोन्स इनको एक्सेसिबल बनाया, गूगल ने एडवर्टाइजिंग को मास्टर किया और फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग को। किसी भी कंपनी का मोनोपोली बनने के लिए पहला स्टेज होता है प्यार अपने कस्टमर्स के साथ। अपने कस्टमर्स के अंधे प्यार के चलते कंपनीज के पास एक ऐसी पावर आ गई जिससे वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रॉफिट बढ़ा के लिटरली किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और कोई कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाएगा। एप्पल ने अपने फ़ोन से हेडफोन जैक हटा दिया, और अब कोई अपना फ़ोन रिपेयर भी नहीं कर सकता था, और अपने बॉक्स से चार्जर भी हटा दिया। पर फिर भी एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि लोगों को ऑफ कोर्स आईफोन पसंद है और आईफोन का मार्केट पेनिट्रेशन भी बहुत हाई है। पर ये किसी कंपनी के रेड फ्लैग्स होते हैं उसकी मोनोपोली बनने का। आप देख ही सकते हो, आईफोन लिटरली कुछ भी मार्केट में निकाल सकती है और वो चलेगा, उसके मिलियंस में यूज़र्स हो गए, भले ही वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा या घटिया हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था 90s और 2000s का माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, विंडोज़ और उसका ऑफिस काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट्स है, एकदम लाजवाब। उनको लोगों को भी ये पसंद आए थे, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे घटिया प्रोडक्ट था, और लोग फिर भी यूज़ कर रहे थे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसी की तरह हॉटमेल और आउटलुक और यहाँ तक कि एमएसएन सूट्स, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के सबसे घटिया प्रोडक्ट थे, फिर भी ये मार्केट में चल रहे थे। ऐसे अगर हम बात करें एप्पल मैप्स की, लाइक कौन एप्पल मैप्स यूज़ करना चाहेगा? उसका नेविगेशन कितना घटिया है। सफारी, एप्पल मेल, ये भी मतलब सबसे घटिया प्रोडक्ट्स है, बट लोग यूज़ करते क्योंकि आईफोन के है ना, और आपको फोर्स किया जाता है भाई यूज़ करो। और लोगों ने इन प्रोडक्ट को यूज़ किया क्योंकि ये बढ़िया नहीं थे, बल्कि क्योंकि उनसे करवाया गया था। किसी भी मोनोपोली का अंत उसके अंदर से ही शुरू होता है। जैसे जैसे मोनोपोलिस बड़ी होती जाती है और ताकतवर बनती जाती है और फैलती जाती है, उनके अंदर उतना ही तनाव नीचाव बनना शुरू हो जाता है। कंपनी अपने मेन मकसद या गोल से दूर चली जाती है, क्योंकि या तो उन्होंने वो अकॉम्प्लिश कर लिया है, या फिर लाइक वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और एक पॉइंट के बाद कंपनी के जो ओरिजिनल फाउंडर्स होते हैं, ओरिजिनल टीम होती है, वो कंपनी से दूर चले जाते हैं, या तो रिटायर होके, या फिर वो खुद ही कंपनी छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो भी नए एम्प्लॉयज़ आते हैं वो कंपनी में इसलिए आते हैं कि वो पैसा कमा सके, शेयर होल्डर्स को खुश कर सके। किसी भी कंपनी का नया सीईओ देख लो, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी चला रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए चला रहा है, ना कि कोई इनोवेशन करने के लिए या फिर किसी की अच्छाई करने के लिए। अगर मैं गूगल का एग्जांपल दूँ, तो जब गूगल के ओरिजिनल फाउंडर्स थे, लैरी पेज और सर्गे ब्रायन, तब गूगल में बहुत सारे इनोवेशंस और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे थे। अगर वो प्रोडक्ट फेल भी हो जाते थे, तब भी गूगल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो प्राउडली बताते थे कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और फिर भी वो ट्राई करते रहते थे, जब तक कि गूगल में नया सीईओ यानी कि सुंदर पिचाई ना आ गए। जब से सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने हैं ना, तब से गूगल ने आधे से ज़्यादा नए प्रोडक्ट और आइडियाज़ को स्क्रैप कर दिया है लिटरली, और गूगल सिर्फ अब पैसा कमाने पे फोकस कर रहा है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी नया एम्प्लॉय आता है वो शेयर होल्डर के लिए काम करता है, उनको प्रॉफिट चाहिए, इनोवेशन का कुछ लेना देना नहीं है उनको। और यही चीज़ अब गूगल के साथ हो रही है। गूगल का कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं आया पिछले 3 साल में जो टॉप पे गया हो।
2010 से 2015 के बीच में जितने गूगल ने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे ना, उसके आधे भी प्रोडक्ट 2015 से 2023 के बीच गूगल ने लॉन्च नहीं किए हैं। और यही होता है किसी मोनोपोली के अंत की शुरुआत। हर एक बड़ी कंपनी का एक दिन अंत होना तय है। ये खुद अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस ने भी एक इंटरव्यू में एडमिट किया था। आप खुद उनका इंटरव्यू देख सकते हो। Amazon will be disrupted one day. And you worry about that? I don't worry about it because I know it's inevitable. Companies come and go. And the companies that are the shiniest and most important of any era, you wait a few decades and they're gone. And your job is to make sure that you delay that date. I would love for it to be after I'm dead.